हेलो जेमिनीज, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी चेकिंग रीडिंग है जेमिनीज। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पास्ट में कैसी एनर्जी थी, प्रेजेंट में कैसी एनर्जी रहने वाली है एंड फ्यूचर में कैसी एनर्जी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके जेमिनीज, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट दिस 4 कार्ड। ओके, let's see what's the past energy for Geminis। सारे कार्ड निकाल लेते हैं फिर रीडिंग करेंगे। ओके जैम, पास्ट एनर्जी प्लीज। what's the past energy, present energy, what's the present energy, what's the future energy। okay, fine, past, present and future energy। okay, yeah। गाइस, कहीं ना कहीं मुझे नहीं यहाँ पर सी दिस इज़ द रिवर्स का कार्ड है। ओके, दिस इज़ द 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जेमिनीज में हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में 2.5 साल से बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे प्रॉब्लम रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से, किसी की जॉब चली गई हो, किसी की मनी इश्यू चल रही हो, किसी के घर चला गया हो, ओके, या फिर किसी की ब्रेकअप हो गया हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ सोर्स, मेंटल स्ट्रेस। ओके, एंड इस रिवर्स तो 3 ऑफ सोर्स। 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी भी वजह से दिल टूटा है, किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल टूटा है, आपकी स्टेबिलिटी आपके हाथ से निकल गई, चली गई तो दिल टूटा है। तो आप कहीं ना कहीं उससे उभरने की कोशिश कर रहे थे पास में। ओके, उभरने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप अपनी लाइफ में मेंटल पीस लेके आ सको, री एनर्जाइज हो सको, रीबर्थ हो सको मेंटल तौर पे, एंड अपने फ्यूचर के प्रति फोकस हो सको। ओके, तो इसीलिए कोई भी हार्ट ब्रेक था आप लोगों की लाइफ में तो उससे उभरने की कोशिश करो, हील हो रहे थे। ओके, एंड सी एंड मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हुआ हो इन पास्ट में। ओके, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक के कारण ये दिल में भी शायद लोगों को देखने का नज़रिया चेंज हुआ, अपने प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। क्लैरिटी मिली है किसी चीज़ की आप लोगों के लाइफ में। ओके, लाइफ के प्रति, पर्सन के प्रति, या फिर आपके फैमिली के प्रति हुए किसी की सच्चाई सामने आई है, किसी को देखने का नज़रिया चेंज हुआ हो, या फिर किसी के लाइफ में कुछ लोगों ने पास में जहाँ पर भी हार्ट ब्रेक हुआ था उसकी वजह से नॉलेज भी लिया है। ओके, तो नॉलेज लिया अच्छी एनर्जी है गाइस। मे भी शायद इन पास्ट में गाइस जहाँ में मुझे ऐसा लग रहा है ना, दिल तो टूटा था पास्ट में। ओके, कहीं पर भी प्रॉपर्टी चली गई, या फिर जॉब नहीं था वो हो गया, या फिर आपने अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, उसकी वजह से देखने का नज़रिया चेंज आ गया है। ओके, लाइफ के प्रति, पर्सन के प्रति, फैमिली के प्रति, एंड नॉलेज लेके कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने के बारे में प्रिपरेशन कर रहे थे पास्ट में। ओके, आप लोग जेमिनीज, ऐसे वाज दिस एंड सी एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टार। मे बी शायद सी अगर आप लोगों की लाइफ में दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ, तो उससे उभर रहे हैं, लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, एंड होप रखे थे, फेथ रखे थे कि आपकी जो भी ड्रीम है, डिजायर है, वो एक न एक दिन साकार होंगी, उसके प्रति काम करते हुए दिख रहे थे। ओके, तो मैं यही बोलूँगी जेमिनीज, पास्ट में आप लोगों की लाइफ में दिल तो टूटा है कहीं पर भी, बट उसकी वजह से आपने ना लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है, क्लैरिटी मिली है, उससे उभरे हो, और यू नो नॉलेज लेते हुए, नॉलेज लिए हो, एंड होप रखे थे कि फेथ रखे थे कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूँगा बोल के, जो भी आपके गोल ड्रीम डिजायर है उसके प्रति। ओके, नॉट अ नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि आपने पास में सीख लिया है लाइफ से। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बोलते ना लाइफ को नहीं सही तरह से देख पा रहे थे, लाइफ आपको क्या सिखाना चाह रही थी वो नहीं सीख पा रहे थे, लाइफ ने आपको सीख दी है।
कैसे लोग होते हैं, या फिर कैसी लाइफ में फैमिली के प्रति उनको, जैसे होता ना, फैमिली के प्रति उनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था तो उसके प्रति सच्चाई दिखाई है, या फिर लोगों के प्रति पर्दा पड़ा हुआ था उसके प्रति लाइफ ने सच्चाई दिखाई है। ओके, बट मैं यही बोलना चाहूँगी, इन पास्ट में आप लोगों के लाइफ में हर्ट तो हुआ है, दिल तो टूटा है, बट वो हर्ट आपके लिए अच्छा ही है। ओके, उससे आपने कुछ ना कुछ सीख ली है, लोगों के प्रति या अपने आप में सीख ली है, ताकि आप आने वाले दिनों में उस सीख के कारण अच्छी परिस्थिति में जा सको बोल के। ओके, नॉट अ बैड एनर्जी, बट हाँ बहुत स्ट्रगल किया है मेंटल तौर पे उस सीख लेने के लिए। लाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर तो किया है, बट आपको सीख दी है। ओके, इन पास्ट में, इसलिए यहाँ पर अभी आप लोगों के लाइफ में चेंजेस के कगार पे हो। ओके जेमिनी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोगों की लाइफ में अभी चेंजेस हो रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इससे द टावर मोमेंट हो, जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट में नेगेटिव एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, लाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, उसके प्रति आपके लाइफ में अभी चेंजेस हैं। ओके, राइट नाउ, एंड ये देखने का नज़रिया चेंज हुआ है। जो भी आपके ओल्ड थिंकिंग पैटर्न थी वो चेंज हुई है, बट देयर इज़ अ चेंज, एंड चेंज हुए हो एंड जस्ट राइट जब हो रहे हो। दिस इज़ द डिवाइन कॉन्शियसनेस, इंटरकनेक्शन, एक्सपेंशन, वननेस, लाइट। आप लोगों की लाइफ में ना गाइस, कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखती है, उससे उसके प्रति यूनिवर्स ने कोई लाइट दिखाई है, रास्ता दिखाया, एंड आप लोग राइट जब हो, रीबर्थ हुए हो, दिस इज़ द एंडिंग अबाउट नेगेटिव सिचुएशन, एंड एक नई शुरुआत हुई है। यूनिवर्स ने आपको ना, जैसे कि होता ना कि जॉब स्विच किया था, तो अभी वो आपने जॉब ज्वाइन किया है, तो उसमें अभी राइज अप होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द 49 का कार्ड है। फाइट तो चल रही थी लाइफ के प्रति, बट अपने स्टेबिलिटी के लिए आप राइज अप हुए हो, एंड कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो आई है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस है पास्ट सिचुएशन में, एंड अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके लाइफ में आगे बढ़े। एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी। करंटली आप अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर राइज अप होते हुए दिख रहे। नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, पास्ट में जो भी आपने यहाँ पर सीखा है, लाइफ ने आपको सिखाया है, या फिर प्रिपरेशन किया था, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो अभी आप लोगों को लाइफ में रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, रिवॉर्ड मिल रहा है, जॉब के कारण रिवॉर्ड मिल रहा है। जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाले थे पास्ट में, उसमें आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, घर बन रहे हैं, बच्चों के साथ में खुश हो। ओके, और लव लाइफ में बोलूँगी सिंगल। ओके, दिस इज़ द सिंगल कार्ड लव लाइफ में। अगर लव लाइफ में सिंगल हो तो कुछ ना कुछ सडनली आप लोगों लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो मिंगल होने के लिए कोई ऑफ़र भी आ रहा है अभी। ओके, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, क्योंकि अभी आप लोग अपनी लाइफ में जो भी पास में इशू चल रही थी वो पार्ट चेंज है, एंड आपको रिवॉर्ड मिल रहा है जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले थे। क्योंकि पास में नेगेटिव एनर्जी तो था, बट आप लोगों ने तो ऐसे बैठ के तो टाइम नहीं वेस्ट किया होगा, कहीं ना कहीं एफर्ट तो डाले होंगे, तो उसका रिवॉर्ड अभी आप लोगों की लाइफ में मिला है, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, किसी भी क्षेत्र में। एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में मे भी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, इन फ्यूचर में पीस आ रहा है। जो स्ट्रगल करना था आप लोगों ने कर लिया पास्ट में, एट प्रेजेंट भी। ओके, बट इन फ्यूचर में आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, पीस आ रहा है, इमोशनल तौर से आप स्टेबल हो रहे हो। ओके, इन फ्यूचर में। And this is your money card. See, oh guys, finances, power, generosity, abundance. अगर आपकी लाइफ में कोई भी इशू चल रही थी, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर आप अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे या मैनेज कर रहे थे, देयर इज अ चेंज, मनी मैटर चेंज हो रहा है। ओके, मनी आ रही है, फाइनेंसेस आ रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आप इमोशनल तौर से स्टेबल हो। ओके, अगर फाइनेंशियली कोई भी इशू चल रही थी तो वो पार्ट चेंज हो रहा है, एंड आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, फाइनेंसेस आ रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस। एंड सी,
physical health, vitality, strength, body image and balance. And this is the see red का कार्ड है, this is the root chakra. देयर इज़ अ चेंज ऑल्सो. अगर आप लोगों की लाइफ में ना कहीं हेल्थ को लेके कोई इशू चल रहा था तो हेल्थ इशू भी चेंजेस हो रही हैं. ओके. और अपनी लाइफ में आप एक कॉन्फिडेंट के साथ में अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को मजबूत करते हुए देखिए आने वाले दिनों में. ओके. दिस इज़ द कार्ड ऑफ फिजिकल हेल्थ गाइस. हेल्थ इशू था तो हेल्थ इशू सुधर रहे हैं. ओके. एंड अगर कॉन्फिडेंट की कमी थी तो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट भी आ रहा है, उसके प्रति भी आप एक बेस फाउंडेशन बना रहे हो. और अगर आप लोगों की लाइफ में इम्बैलेंस भी हो रहा था कहीं पर तो बैलेंसिंग एक्ट चालू है. ओके. इन फ्यूचर में. एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ व्हील एंड इट सेज एक्सप्रेशन एजर्टिवनेस, सेल्फ कंट्रोल एंड डायरेक्शन. में भी शायद हो सकता है कि ये सारी चीज़ें पाने के लिए आप बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे थे. एंड इसी यहाँ से आपने लॉन्ग जर्नी में भी शायद, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ 2.5-3 साल से 4 साल से लॉन्ग जर्नी करके यहाँ पर आए. जो भी आपके डिज़ायर है, गोल है, उस तक पहुँचने के लिए. एंड सी मे बी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ म्यूजिक. कहीं ना कहीं म्यूजिक, साइलेंस, रिदम एंड वाइब्रेशन. कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी लाइफ में पीस लेके आने के लिए म्यूजिक का सहारा कर रहे थे पास्ट में. ओके. बट या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि लाइफ को बैलेंस करने के लिए लाइफ को बैलेंस करने के लिए पीस लेके आने के लिए कुछ तो म्यूजिक का सहारा ले रही है. या फिर हो सकता है किसी की गोल ड्रीम म्यूजिक फील्ड में हो. ओके. तो मैं ये चारों कार्ड के मुताबिक यही बोलना चाहूँगी गाइस. अगर आप लोगों के लाइफ में हेल्थ इशू चल रही थी, फाइनेंशियल इशू चल रही थी, क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत लॉन्ग जर्नी करके यहाँ तक पहुँचे. ओके. अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए या फिर नई शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे थे. ओके. तो जिस भी एरिया में आपकी जद्दोजहद चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी अपने हेल्थ को लेके, मनी इशू को लेके, वो चेंजेस हो रहे हैं. इसीलिए आप यहाँ पर पीस लेके आ रहे हो. सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे वो चेंजेस हो रहे हैं. ओके. एंड यू नो डैट. दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है. जेमिनीज. हाई प्रीस्टेस ऑल अबाउट गाइस मिस्टीरियस एनर्जी. यू डोंट नो कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. ओके. बट दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस कार्ड. बट यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड. आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हो, जिस भी एरिया में बनाना चाहते हो. अपने बॉडी के प्रति, अपने मनी के प्रति, आपके ड्रीम डिजायर के प्रति ओके मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं. ओके. एंड आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है. जिस भी एरिया में आपके ड्रीम गोल डिजायर है, बैलेंस करके चलिएगा. एंड सी एंड दिस इज ऑल्सो एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड. एट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अपने गोल ड्रीम डिजायर पे एफर्ट डालना ताकि आप अपने ड्रीम को साकार कर सको. यूज योर इंट्यूशन. और आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी हैं आने वाले फ्यूचर में. ओके. बट इट्स 2 इज़ बैलेंसिंग एंड 8 इज़ ऑल अबाउट गाइस अबंडेंस, हैप्पीनेस. तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि क्योंकि अभी आप लोगों की लाइफ में चेंजेस से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है. पास्ट में जो भी एफर्ट डाले थे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है. किसी को ऑफ़र मिल रहा है, किसी को स्टेबिलिटी मिल रही है, कोई राइज अप हो रहे, कोई रीबर्थ हो रहे हैं. ओके. इन फ्यूचर में देयर इज़ द पीस. जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी ना, मनी इशू सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो मनी इशू चेंजेस हो रहे हैं, हेल्थ इशू चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल चुके हो, काम कर चुके हो पास्ट में. तो अभी आपकी डिजायर साकार हो रही है इन आने वाली फ्यूचर में. इसीलिए यहाँ पर आपके लाइफ में पीस आ रहा है. ओके. कीप वर्किंग गाइस. यू आर इन द राइट पाथ. ओके. जेमिनीज. या लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू. अभी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज आपको. व्हाट्स द मैसेज फॉर यू. व्हाट्स द ओके. सी गाइस अभी के लिए मैसेज ओके रिवर्स है. एस ऑफ कप का कार्ड है. एस ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग, फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत, ऑफर, अपॉर्चुनिटी. जो भी आप इमोशनल तौर से घर में फैमिली वाइज या कनेक्शन वाइज एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो मे बी शायद इस रिवर्स तो थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके. तब तक एफर्ट डालते रहिएगा क्योंकि सी
एस ऑफ कप, 10 ऑफ कप गाइस। आप लोगों की लाइफ में से अगर फ्री आउट के थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप लोगों की लाइफ में नई शुरुआत है इमोशनली सेटिस्फैक्शन होने के लिए। ऑफ़र चाहते हो, ऑफ़र है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रही हो फैमिली के साथ में, फ्रेंड के साथ में, कलीग के साथ में, आप खुद अपने ड्रीम डिजायर साकार हो रहे हैं, इसीलिए यू नो यू फील गुड, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिए जो भी आपके गोल ड्रीम डिज़ायर है, क्योंकि ऑफ़र भी है, ब्लेसिंग भी है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, सपोर्ट भी है फैमिली का। ओके, थोड़ा टाइम लग सकता है जो भी आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन है उसके प्रति। एंड नेक्स्ट मैसेज इज़ किंग ऑफ फोन का कार्ड है। ओके, फोकस दिस मे बी शो यू डीलिंग विद फायर एंड एरिस, लीव, सजिटेरियस, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर आप उनके साथ में डील कर रहे हो या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है जो भी आपकी ये विशेस हैं इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ, अपने गोल की तरफ, उसकी तरफ फोकस होइए गाइस। ओके, फोकस होइए, एफर्ट डालते रहिए। अगर उसमें आपके ये गोल ड्रीम डिज़ायर के प्रति कोई बाधा भी आती है तो उसको अपने प्लानिंग के जरिए, स्ट्रैटेजी के जरिए ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए और एफर्ट डालते रहिए, लीडरशिप रोल निभाइए। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। पास्ट में भी शायद कुछ लोग हो सकता है पास्ट में ही लिंगरिंग करें, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है, तो इसीलिए आपके लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। पास्ट के जो भी इशू थे, प्रॉब्लम थे, उसी में ही आप लिंगरिंग करें, उसी में ही आप सोच रहे हो कि क्या होगा, किसी अगर मैं न्यू स्टार्ट करूँ, मैं भी शायद मूवमेंट नहीं हो पा रहा पास्ट के इशू की वजह से। ओके, दिस इज 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट दैट मेंटल स्ट्रेस, पास्ट के इशू की वजह से, पास्ट के पर्सन की वजह से, पास्ट में जो भी आप लोगों की लाइफ में हुआ उसकी वजह से आप लोग ना मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। इसीलिए यहाँ पर अभी आप ना पॉज किए हो। यूनिवर्स आपको लाइफ में आगे बढ़ाना तो चाहता है, बट कहीं ना कहीं आप पास्ट में ही लिंगरिंग कर रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में पास्ट की अभी भी मेमोरीज़ या फिर पास्ट की कोई इशू चल रही थी तो उसके पीछे ही आप फोकस कर रहे हो, तो आप उसको ख़त्म कीजिए, लेट गो कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस के ज़रिए, अपने प्लानिंग के ज़रिए उसको लेट गो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी हैप्पीनेस आप चाहते हो आपकी लाइफ में आए बोल के। ओके जेमिनीज, या कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी आप पास्ट इश्यू के साथ में डील कर रहे हैं, इसलिए राइज अप नहीं हो पा रहे हो। ओके, ये हो सकता है पास्ट मेमोरीज हो, पास्ट पर्सन हो, पास्ट इश्यू हो, पास्ट गोल हो, तो फोकस होइए, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो भी यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग, न्यू बिगिनिंग के लिए देना चाहते हैं वो आपके प्रति आए। ओके, ऐसे में भी शायद यूनिवर्स ये बोलना ट्विन फ्लेम। ओके, द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व आर स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। ओके गाइज, मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछे हैं यूनिवर्स से, जो भी आप डे टू डे लाइफ में आप यूनिवर्स से पूछते हो कि मेरी लाइफ में क्या लिखा है, मेरी लाइफ में कब स्टेबिलिटी आएगी। ओके, ट्विन फ्लेम को लेके तो मे भी शायद हो सकता है कि अगर कोई ना रिलेशनशिप सिंगल हैं अभी फ़िलहाल, अगर चाहते हैं कि उनके लाइफ में कोई लव आए, ओके, तो वो आता हुआ दिख रहा है। ट्विन फ्लेम है और यूनिवर्स ने वो आपके लिए स्पेशली भेजे हैं। ओके, तो देखिएगा ज़रूर। अगर आप पास में ही रहोगे तो मे भी शायद आप देख ना पाओ ये रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट बिट्रेल। आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं पास में धोखा तो हुआ तो है, इसीलिए आप ना मे भी शायद कुछ लोग चाह रहे हैं कि नहीं मैं सिंगल ही अच्छा हूँ, मुझे अभी दूसरे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो इसीलिए अगर आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप चाहते हो तो पास्ट के मेमोरीज़ को लेट गो कीजिए, ताकि आपको लव दिखे जो आने वाले हैं। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है इंटीग्रिटी। अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यू एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। ओके गाइज, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस यू नो इंटीग्रिटी। कहीं ना कहीं आपको ना अभी अपनी लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाले हैं उसका रिजल्ट चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, तो अपने आप में पीस लेके आइए। ओके, और जो भी आपकी लाइफ में आपके लिए मायने रखता है, वैल्यू रखता है, तो उसके प्रति फोकस होइए। ओके, सी यू सो मच टायर्ड। ओके जेमिनी, सी सो मच टायर्ड, एक्शन लीजिए,
एक्शन लीजिए अपने गोल ड्रीम डिजायर पे। में भी शायद हो सकता है कुछ लोग ये पास के सिनारे में लिंगरिंग कर रहे हैं तो इसीलिए एक्शन ना ले पा रहे हो। एंड नेक्स्ट कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव। आस्क द एंजल टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन। सी जैसे मैंने पहले कहा, पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। गाइस मुझे यहाँ पर लग रहा है जेमिनीज आप लोग कहीं ना कहीं अभी भी लिंगरिंग कर रहे हो पास्ट के प्रॉब्लम के साथ में। ओके तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं अपने माइंड बॉडी या फिर सोल लेवल पे हील होइए, पीस लेके आइए, ताकि आपके लाइफ में जो भी आपके लिए वैल्यूबल चीज़ें हैं मायने रखते हैं वो आपके लाइफ में आपको दिखे और आप उस पर काम कर पाओ, एक्शन ले पाओ। कहीं ना कहीं उसके वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। जैसा होता है ना, आप रीलोकेट होना चाहते हैं, दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं डर रहे हो कि मैं वहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा बोल के जस्ट एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो गाइस एक्शन लीजिए। ओके कॉन्फिडेंट रखिए, एक्शन लीजिए ताकि आप इमोशनल स्टेबिलिटी तक जा सको बोल के। ओके ये पास के जो भी मोमेंट है उसको लेट गो कीजिए। ओके जेमिनीज, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।